हाँ देखिए बुआ, बात है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का। इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा सर बोलिए? तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो पहला मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहला मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, यहाँ पे डिपेंड करता है मल्टीप्लाई तभी एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा यदि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर का लास्ट वाला यानी कि नंबर ऑफ कॉलम का संख्या और सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर हो फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो। फर्स्ट का कॉलम यानी बाद वाला और सेकेंड का फर्स्ट वाला यानी रो का संख्या सेम हो तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप बोलिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ए का ऑर्डर जो है वो 2/3 है, ठीक, यहाँ पे 2/3 यानी लास्ट वाला 3 है, और बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4 यानी क्या कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट तो सेम है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे बस हमसे पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो हम सीधे लिख देंगे यस इट्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट्स, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो सेम है। और हाँ, एक बात और, यहाँ पे जो आपसे पूछेगा कि ए बाई बी यानी कि इसको पढ़ेंगे क्या, हाँ देख लीजिए, यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड बी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना और बी, तो इसको पढ़ेंगे ए बाई बी, ठीक, ए बाई बी। अब पूछेगा भाई ए बाई बी तो आप निकाल लिए, ठीक, ए बाई बी हम निकाल लिए, हमको जो मैट्रिक्स दिया गया है उससे। अब ए बाई बी का ऑर्डर क्या होगा वो जो पूछ देगा तो क्या कहेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो है ए बाई बी, इसको पढ़ेंगे ए बाय मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे बाय पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे बाय पर आ जाएगा, और ये हो गया बी। यहाँ पे हमको ऑर्डर ए बाई बी का निकालना है। ये देखिए बहुत आसान है, ये जो है 3 को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन है, एक सेंस है कि ये जो हो जाएगा, और ये ए का जो नंबर ऑफ रो का संख्या है और बी का नंबर ऑफ कॉलम का संख्या है, ये हमारा नया जो ए बाई बी मैट्रिक्स हो गया उसका ऑर्डर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले लिए, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, ठीक। अब ए बाई बी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम आपको बताएंगे, पहले आप देख लीजिए, ए बाई बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे 2, इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला सिमिलर है, तो ये तो जान गए कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब दूसरा बात, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है भाई। अब नया जो मैट्रिक्स आएगा ए क्रॉस बी या ए बाई बी, अब जो इसको पढ़िए, जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा 2 कॉमन और 2/3, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। अब एक आसान सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए बुआ, यहाँ पे हमको ए और बी दो मैट्रिक्स दे दिया गया है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का संख्या सिमिलर है। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2 होगा। और ये बताइए कि इसका जो ऑर्डर होगा ए बाई बी जो हम निकाल रहे हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका भी ऑर्डर होगा 2/2, सिमिलर पेरेंटल मैट्रिक्स के ए बी की तरह होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा भाई, सबसे पहले देख लीजिए, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे ये होगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन पहला एलिमेंट से 1 1 जा 1, बीच में प्लस का साइन होगा, याद रखिए बीच में प्लस का साइन होगा। अगर माइनस दिया है यहाँ पे कहीं पे तो माइनस हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पे प्लस होगा, जनरली नहीं हमेशा प्लस ही होगा। और फिर सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 2 1 जा 2। अब देख लीजिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 और ये 2, 1 2 जा 2 प्लस ये तो हो गया, अब 2 और ये 1, 2 2 जा 2। और देख लीजिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, बीच में प्लस का साइन, और 4 1 जा 4, फिर 3 2 जा 6,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 2 जा 6, बीच में प्लस का साइन, और 4 1 जा 4। यहाँ पे बहुत आसान है, मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे सिमिलर जैसा एडिशन आपको आता होगा, 2 1 3, 2 2 4, 3 4 7, 6 4 10। यहाँ पे इसका ऑर्डर आप लिख सकते हैं, 2 बाई 2 हो गया ऑर्डर। देखिए पिछला क्वेश्चन में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था तो इसमें देख लीजिए, ए बी दो मैट्रिक्स दिया गया है, ए बी दो मैट्रिक्स दिया गया है और इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा 2, बीच में किसका साइन? प्लस का। ओके, फिर सेकेंड एलिमेंट, फिर ये सेकेंड एलिमेंट, 0 1 1 जा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 1 जा 2 3, 2 1 7 5। सिमिलर है, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे ए और वी, अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिए, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये फर्स्ट ए मैट्रिक्स तो स्क्वायर है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सिमिलर नहीं है, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन तब तक कि ए और वी, ठीक है, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सिमिलर है, यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सिमिलर है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सही। चलिए अब एग्जिस्ट कर लिया तो अब नया जो मैट्रिक्स आएगा ए वाई वी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा ये 2 और ये 3, 2 बाई 3 होगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, सिमिलर आप जैसा का तैसा उतार दीजिएगा। ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 2 जा 4, बीच में प्लस का साइन। अब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 प्लस 4 2 जा 8, 1 1 1 जा 1, 5 2 जा 10। चलिए कोई दिक्कत? अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, बीच में प्लस का साइन, 4 5 जा 20। अब सिमिलर जैसे एडिशन होता है कर दीजिए, 4 2 6, 3 8 11, 10 1 11, 6 8 14, 9 16, 25, ये 23 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन शुरू में आपसे पूछे थे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर हो गया, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम, 2 बाई 3। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आप कमेंट करिएगा 1 2 1 2, ठीक, बी, या फिर आंसर नहीं तो कम से कम इसका ऑर्डर कमेंट करिए, 1 3 5 7 4 2। इसका ए वाई बी ऑर्डर बताइए, और एक क्रॉस बी का वैल्यू कितना आएगा वो बताइए हमको, ठीक।